जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोनस अतर इंडिया वाली है। मैं रेहान फाउंडेशन कराची में रेहान फाउंडेशन का हिस्सा हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में आप सबकी शिरकत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, बल्कि रोज़ाना ही अहमियत रखती है। और आपका टाइम देना और अपने बच्चों की तरबियत में दिलचस्पी लेना वाकई काबिल तारीफ है। तो थैंक यू सो मच आप सबका। तो हम सबसे पहले अपने सेशन के आगाज में जो है वो मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हसनात मुर्तज़ा, बिजनेस वाला। तो ओवर टू यू हसनात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी हसनात, ओवर टू यू। ओके। सबसे पहले सारे सीधे होकर बैठ जाएं। ओके। अब अपनी कमर को सीधा करें और इसके बाद अपने हाथों पर दुआ पोज बनाते हुए अपनी आंखों के सामने रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें। एवरीबॉडी क्लोज योर आईज। एवरीवन क्लोज योर आईज। अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। वन मोर टाइम अगेन। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। और छोड़ते हुए अपनी बॉडी पर रिलैक्स फील करें। और अब अपने दिल ही दिल में इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक फ्लावर है और जब आप सांस लेते हैं तो उस फ्लावर की खुशबू आपके अंदर जाती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उस फ्लावर की खुशबू बाहर आती है और साथ ही साथ आप रिलैक्स फील करते हैं। वन मोर टाइम अगेन। अपने दिल ही दिल में इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक प्यारा सा फूल है और जब आप सांस लेते हैं तो उसकी खुशबू आपके अंदर जाती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तब आप रिलैक्स फील करते हैं। वन मोर लास्ट टाइम। अपने दिल ही दिल में इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक फ्लावर है, आपके हाथ में एक फ्लावर है और जब आप सांस लेते हैं तो उस फ्लावर की खुशबू आपके अंदर जाती है और जब आप सांस छोड़ते हैं तब आप रिलैक्स फील करते हैं। अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। वन मोर टाइम अगेन। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, अपने टीचर्स के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें और अब अपने उन दोस्तों फ्रेंड्स के लिए दुआ करें
जिन्होंने आपकी मदद की, आपके मुश्किल वक्त में मदद की। अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। One more time again. अब एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, और छोड़ते हुए रिलैक्स फील कीजिए। और अब अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकाएं और एक प्यारी सी स्माइल अपने चेहरे पर लाएं, और प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल लें। एवरीबॉडी ओपन योर आईज। जी, थैंक यू सो मच हसनात। इट वाज रियली रियली वेरी गुड। कीप इट अप बेटा। और दूसरी बात ये, हसनात अपना इंट्रोडक्शन तो करा दीजिए। Okay, miss. So first of all, my name is Hasnat Murtaza Businesswala, and I am from Rehan School, Lahore campus, and I am a student of level 1. And this is my short introduction. ओके, थैंक यू सो मच हसनात, थैंक यू। अल्लाह हाफिज बेटा। जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट ही मिलकर हम अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज के सेशन में शामिल होने के लिए। तो चलिए हम सेशन का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। अब ये बताइए कि जो कल मिस लैला ने या मिस राहत ने एक वीडियो शेयर प्ले की थी सर शाहरुख की और सर रेहान की, उसको किस किस ने देखा? बाद में मिस राहत ने लिख के भी भेजा था कि इसको लाजमी देखें। किसी ने भी नहीं देखी वीडियो? चलें तो हम दोबारा यहाँ पे शेयर करते हैं। अच्छा जी, एक मिस सुमेरा ने देखी है और किसी ने भी नहीं देखी। गुड। मिस लैला, क्या आप प्ले कर दोबारा से वो स्क्रीन शेयर कर सकती हैं उस वीडियो का? मैम आप मेरे साथ लिंक शेयर कीजिएगा, मैं अभी प्ले कर देती हूँ। और सॉरी मैंने इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया, मैं टैबलेट खा रही थी और साथ चाय जल्दी जल्दी बना के ले आई हूँ वेल करते करते। जी जी मिस, कोई बात तो वो नहीं, ले रही थी टाइम। जी। जी जी, टेक योर टाइम मिस, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिस राबिया, क्या हाल है, कैसी हैं? काफी दिनों बाद नजर आ रही हैं आप। जी वालेकुम अस्सलाम मिस। तबीयत ख़राब थी मिस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा मिस, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आसानी करे सबके लिए। मिस मुझे आपके बेटे की जी वो जो आपका एक कंसर्न था ना, वो मुझे याद है। मुझे मिस लुबना से भी बात करनी थी, और सर को भी कुछ ये वाले चीज़ें ऑब्वियसली कभी कभी मिस हो जाती हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी मैम, मैं अभी प्ले कर रही हूँ साथ। मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या वो जो इनसे वीडियो बनवाई गई थी, तो वो वर्क अभी वहीं होल्ड है, या वो फिर अप्लाई करवाया गया है, या इनको अर्निंग एकेडमी का होल्ड है पार्ट मिस। बना दिया है? अच्छा मिस, दूसरा ये भी प्लीज बता दें, क्या इन्हें अर्निंग एकेडमी का पार्ट बना दिया गया है? मतलब एक इनको क्लास को स्टार्ट करके दी गई है? मिस अभी सर मौसम की एड्स पे काम करवा रहे हैं इनको। कुछ 5-6 बच्चे, 6-7 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। एज जी पे जी। कुछ काम हो रहा है, कुछ बना रहे हैं। क्या कहते हैं, कोई शॉप बनवा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ कह रहे थे कि ऐसे पैसे लगाएंगे, उसके बाद इसमें अर्निंग होगी। ओके ठीक है, ठीक है मिस, फिर मैं पर्सनल में भी आपसे बात करती हूँ इस पे। मैं जी मिस स्क्रीन लैला, शेयर आपको कर रही हूँ। शेयर कर दिया मैंने लिंक। जी मैम जी, मैंने ओपन कर लिया है, बस मैं शेयर कर रही हूँ।
मैम देखिए शो हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको। जी 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 माशाल्लाह शेर। जी। रहीम अस्सलाम मिस हो रही है। वालेकुम। तारीफ है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा 2 मिनट के लिए स्टॉप करें। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये जो वीडियो है इसको प्ले करने का, यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जब हम अपने माशरे में निकलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो वो हमसे कर रहे होते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन पॉइंट होते हैं, ठीक है, और हम जाके हम अपने बच्चों से बोलते हैं कि आप अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को या डिफरेंट स्कूलों में विजिट करो, अपने बारे में बताओ कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह ही है कि यहाँ पर भी सर रेहान को उन्होंने इनवाइट किया था, ठीक है, और सर रेहान चाह रहे थे कि इनके स्कूल यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर की जगह सिर्फ हमारी ACCL बुक जो है वो लगा दी जाए, ठीक है। अब उसके दौरान जो भी इनके आपस में कम्युनिकेशन इन्होंने किया, कम्युनिकेट किया एक दूसरे के साथ, तो उससे आपको क्या है बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। उसको ये वीडियो काफी लंबी है, लेकिन मिस लाला हम यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट की आज जो है वो प्ले करेंगे। वैसे तो मैंने लिंक इसीलिए शेयर किया था कि अगर आप वो घर से देख लें तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर डिस्कस ही कर लेंगे ना, लेकिन शायद मुझे लगता नहीं है कि किसी ने भी देखा हो आज तक। जब भी हमने कभी भी वीडियो भेजी है कभी भी किसी ने नहीं देखा है, इसलिए हम यहाँ पे आपको सेशन में आपके पास टाइम होता है, ठीक है, बजाय इसके कि हम आपको इंस्ट्रक्शन दे दें कि आप घर से देख के आए, होमवर्क करके आए, हम यहीं पे वो आपके 10 से 20 मिनट या 30 मिनट ले लें तो वो अच्छी बात है। सब लोग मिलके जब देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ रही होती हैं, ठीक है जी। तो अब सब लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से समझना है, देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये हम सब लोगों के लिए है, ठीक है। हम भी जब जाएंगे कहीं पे भी, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, या हमारे बच्चे जब भी कहीं किसी बड़ी गाड़ी में जाएंगे तो ये उनसे भी हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, आया हमारे हाथ में जो चीज पकड़ी हुई है वो है क्या, ठीक है ना। जो ना कि ये कोरिकुलम नया है, साल हर साल किसी ने पढ़ा नहीं है, जैसा कि हमारा आम ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम है वो साल हर साल हमने क्या, हमारे बड़ों ने भी वो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा, फिर आप हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो हमें एक नस्ल दर नस्ल हिफज हो चुका है। अब ये कोरिकुलम जो है ये अभी अभी नया नया अभी स्टार्ट करवा रहे हैं, और वो भी अपने बच्चों से, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं, हर नेक्स्ट स्टेप पे जाके हमें खुद को उन चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है, क्या है हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। और एक और मजे की बात मिस मोनिस, आज हमारे यहाँ डॉक्टर जुबैद इकबाल जो है उन्होंने विजिट किया, और इतना जबरदस्त उन्होंने फीडबैक दिया, बच्चों से बात की, सिस्टम को अच्छा किया, और खुद भी काफी वो एनर्जेटिक हुए कि वो खुद चाह रहे हैं कि वो बहावलपुर में जाके एक छोटा सा डेरा या एक कैंपस बनाए जिसमें वो खुद बैठे बच्चों को लेके, सेम यही चीजें। तो इतना यानी कि ये वो मतलब लोग हैं जिन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं और विश करते हैं कि काश के हम भी इन तक किसी ना किसी तरीके से हमारे भी इनके साथ ताल्लुकात या कनेक्शंस बन सके, जिसपे हमें भी काफी चीजें सीखने को मिलती है ना। आप लोग अगर रिसर्च करें, थोड़ा सा देखें, डॉक्टर जुबैद इकबाल है, उन्होंने इरफान मलक जो आजकल IT के आपको पता है एक्सपर्ट बंदे हैं, हाफिज अहमद के साथ मिलके एक बहुत ही जबरदस्त अमेजिंग सा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है। लेकिन उसमें भी उन्हें यही दिक्कत आ रही है कि हम लोगों को कायल कैसे करें, लोगों को इस जगह पे लेके कैसे आए, ठीक है। कोई भी चीज, कोई भी इंस्टीट्यूट बनाना, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं होती, उनके पास पैसा होता है, ठीक है, विजन होता है, उनकी लाइफ का गोल होता है, मरने से पहले वो कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं, नेकी का काम करना चाहते हैं, अपनी फोटोकॉपियां बनाना चाहते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं है। सामने वाला इस चीज के लिए उनको अप्रिशिएट तो करते हैं, उन जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी कोई भी पुरानी आदत को अनलर्न करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अपना कल्चर, अपनी जो भी हमारी एक चीज होती है ना ट्रेडिशनल, हमें विरसे में मिली होती है, हम उससे टस से मस नहीं होते। हम कहते हैं अगर हम टेढ़े हैं तो टेढ़े में अपना आप फायदा दे दें किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो मिस लाला आप कर लीजिए प्ले, ठीक है, 30 मिनट की है, ओके ज्यादा टाइम की, लेकिन 30 मिनट के बाद आपने उसे बंद कर देना, ठीक है। बाकी का पार्ट हम फिर कल को देखेंगे। ओके मैम। हैं ये जलाल के लिए। मेरे साथ आज जो लोग आए हैं, सबसे पहले सबसे बड़े से शुरू करते हैं। सबसे आखिर में जो बैठे हैं ये साइबर वाला साहब हैं, इनको गैंग्रीन हुआ था तो इनका हाथ चला गया। अब ये इन्होंने नाम चेंज करवाने की मैंने रिक्वेस्ट की, अब गैंग्रीन वाला है। और अबरार गैंग्रीन वाला का गोल है कि गैंग्रीन के 1 मिलियन लोगों को के लिए क्योर और सोल्यूशंस तलाश करने, ठीक है। ये इनकी उम्र शायद 15 या 16 साल होगी। कितने साल है बेटे?
15 साल के हैं। ये पिछले 2 साल में हमारे पास से 2 दफ़ा आके जा चुके हैं, अभी दोबारा आए, मुझे लग रहा है कि पक्के आएंगे। हाँ, उसके सब बराबर में हमारे साथ आहद हैं। आहद जो हैं इनकी वालदा का बर्थ पे इंतकाल हुआ था और इनके नाना माली हैं, और ये इस वक्त हमारे स्कूल के हाईएस्ट अर्नर हैं फ्रीलांसिंग से। तकरीबन 6 लाख रुपए ये साल का बनाते हैं फ्रीलांसिंग के ज़रिए। उस 2-3 घंटे में जो इनको मिलते हैं, और इजाज़त भी नहीं मिली हुई सही तरह से, तो पूरी तरह खुल से ये काम भी नहीं करते। इनको तकरीबन 3 साल हमारे स्कूल में हो गए। ये कोरंगी के स्टूडेंट्स हैं। तब एक चीज़ बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, ये दोनों बच्चे जो हैं ये किस किस ग्रेड में? हमारे स्कूल में 8 लेवल्स होते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं फिर पहले इनका तारुफ करा के फिर मैं आपको स्कूल समझाता हूँ कि है क्या भला। थोड़ा सा फ़र्क हमने करने की कोशिश की है। इट विल टेक सम टाइम, और अपॉर्चुनिटी दीजिएगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें मैं बता पूरी सकूँ। आपके फिर मेरे साथ जो हैं वो साद अल्लाह वाला हैं, मेरे बेटे हैं। ये जो हमारा स्कूल है उसकी प्रोटोटाइपिंग जब हुई थी तो उसमें ये शामिल थे। तो समझें कि हमारे घर के 12 बच्चे इस स्कूल के प्रोसेस से गुजरे हैं जब वो अनडॉक्यूमेंटेड था। तो अब साद का गोल है कि 1 ट्रिलियन ट्रीज़ का इम्पैक्ट देना है अगले 4 साल में, क्योंकि अगर हमें नहीं देते तो क्लाइमेट विल मेक अ डिज़ास्टर फॉर एवरीबडी। इनकी उम्र तकरीबन 23 साल है, 24 हो गए। अच्छा, वो अपने बच्चों की उम्र ही नहीं याद रहती। फिर मेरे साथ सुहेल भाई। अमेरिकन स्टाइल है। हाँ जी, हाँ जी, ये अमेरिकन स्टाइल है। आपने बच्चों से कहें कि किसी से इंट्रोडक्शन कराया, क्या 7 ईयर? नो, आई एम 8। फौरन आप माँ बाप को वो हो जाता है जी। फिर मेरे साथ सुहेल भाई हैं। सुहेल भाई हमारे ये जो किताबें हैं, करिकुलम हमने डिज़ाइन किया है उसको, और फ्रेंचाइजिंग को और एक्सपेंशन को लीड करते हैं। और ये मेरे साथ जब मैं 14 साल का था जब से ये काम करते थे, फिर ये चले गए थे, पिछले साल से इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया। फिर मेरे साथ मनाहिल हैं, ये हमारी बैच 1 की स्टूडेंट हैं। ये वो जो सेकंड वाले हैं वो भी बैच 1 की स्टूडेंट हैं। और मनाहिल हमारे स्कूल की हाईएस्ट अर्नर भी हैं, 1,40,000 महीना बनाती हैं। और ये तकरीबन मेरे साथ मिलके 32 किताबें लिखवा चुकी हैं। करिकुलम जितना भी है ये डिज़ाइन करने में मदद करती हैं। और अभी तारीफ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि खुद ही करा। इनका नाम पूरा मनाहिल रिमोट जॉब वाली है। इनका गोल है कि 1 मिलियन लोगों को रिमोट जॉब करने में मदद दी जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई अकाउंटेंट है पाकिस्तान में जो 50,000 या 1 लाख कमा रहा है, तो एग्जैक्टली CV आप इनकी AI को दे दें तो वो रोज़ाना 5 एग्जैक्ट जॉब आपको ढूंढ के देगा जहाँ आपकी तनख्वाह 5 लाख हो जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जॉब बाहर होगी, सिर्फ लोकेशन चेंज कर देगा। जैसे आप यहाँ की मासी को डिफेंस ले जाएं तो महंगी हो जाएगी, दुबई ले जाएं और महंगी हो जाएगी। तो आपको भी अगर हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें जॉब, आप यहाँ पर रहें, यहाँ पे दुबई में जॉब कर लें, तो आपकी इनकम 5x 10x खुद ब खुद हो जाएगी। तो वो ढूंढने में टाइम लगता था, तो इनकी AI क्या करती है, ढूंढ के खुद 5 देती है, भाई ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, रोज़ हेल्प करती है। और जो लोग फिर भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि अपना लिंक्डइन ठीक करना होता है, बाकी चीज़ें ठीक करनी होती हैं, तो उसकी ये वीकली फ्री क्लास देती हैं और पेड कोचिंग भी देती हैं। फिर मेरे साथ दौलत हैं। दौलत भाई जो है हमारे ऑनलाइन कैंपस है जिसमें तकरीबन 10 मुल्कों से स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसको लीड करते हैं पिछले 2 साल से। उसके साथ इमरान हैं। इमरान जो हैं ये हमारे ऑपरेशंस को देखते हैं। मेरा नाम रिहान अल्लाह वाला है और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ बाय बैकग्राउंड। 13.5 साल की उम्र में पहली कंपनी अपनी बनाई थी, उसके बाद 150 कारोबार किए 7 मुल्कों में, और 14 साल पहले रिटायरमेंट लेके फुल टाइम फिलैंथ्रॉफी की कि पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। गुर्बत क्या होती है ये हर एक की डेफिनेशन अलग है। तो हमारा गोल पर्टिकुलर ये है कि हम $1,000 साल की नेशन है तो उसको $6,000 ईयर कम से कम होना चाहिए पर कैपिटा इनकम। और उसको करने के लिए जब मैंने शुरू किया था तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे करेंगे, तो बहुत सारे कोशिशें की। अब फ़िलहाल जो लेटेस्ट कोशिश है वो एक स्कूल और एक कॉलेज है जो हमने बनाया है, और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी हैं। वो क्या हैं, अब हम बच्चे को 5वीं जमात में लेते हैं और 5वीं जमात में लेने के बाद उसको पहला साल उसकी बेसिक्स ठीक कराते हैं। उसको जो एक गरीब घर का बच्चा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको कंप्यूटर कभी नहीं मिला होता, तो स्कूल में बग़ैर लैपटॉप और मोबाइल के वो नहीं आ सकता, जबकि जितने भी स्कूल हैं वो कहते हैं आप मोबाइल के साथ नहीं आ सकते। तो हमारा ये भी सबसे पहला फ्लिप है। फिर हमारे स्कूल में नॉर्मल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं है, हमने वो सब निकाल दिया। उसकी जगह हमें
सुबह को आधा घंटा ध्यान देने की क्लास की जाती है। अब आपने ज़िंदगी में पता नहीं हज़ारों दफ़ा सुना होगा बेटा ध्यान दिया करो, लेकिन कभी शायद आपने क्लास नहीं ली होगी कि ध्यान की भी कोई क्लास होती है। तो ध्यान देने का जो वर्ड है वो एक्चुअली हिंदी का वर्ड है और इसका मतलब मेडिटेशन होता है अंग्रेज़ी में। मुराकबा होता है, यहाँ पीछे मुराकबा हो जाए। हमें यही नहीं पता था कि ध्यान देते कैसे। तो रोज़ाना सुबह आधा घंटे ध्यान की, जाके दिमाग कंट्रोल में तो आए। जिस मशीन को ट्रेन करना है उसका कंट्रोल ही हमारे पास नहीं है, तो स्टार्ट विथ मेडिटेशन। नंबर 2 योगा, क्योंकि हमारी कैंपस छोटे हैं, आपकी तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो हम फिज़िकल बॉडी को एक्सरसाइज कराते हैं। थर्ड, सफाई निस्फ ईमान है, तो रोज़ाना हर बच्चे को पूरा स्कूल साफ़ करना होता है। ये उसकी ज़िम्मेदारी, हमारे स्कूल में कोई मासी नहीं है। बाथरूम भी बच्चे धोते हैं, प्रिंसिपल धोती है, और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगानी होती है। अगर वो नहीं लगाते तो हम आहिस्ता आहिस्ता उनको खारिज कर देते हैं स्कूल से। हफ्ते में 2 घंटे वालिदैन को भी बच्चों के साथ पढ़ना होता है। वही सारी चीज़ें जो बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह की चीज़ें वालिदैन को, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें सिखा रहे हैं वो स्कूलों में नहीं सिखाई गई। हुआ ये कि पिछले 30 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और जैसे हुकूमतें उसके साथ कूप अप नहीं कर सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमेरिका जाना है, अब अमेरिका का वीज़ा प्रोसेस होने में एक फैमिली का 18 से 12 साल लग रहे हैं। आज के ज़माने में ऐसा होना चाहिए, जिस ज़माने में आप बटन दबा के सब कुछ कर सकते हैं और आपको 12 से 18 साल लग रहे हैं एक इमिग्रेशन प्रोसेस में। हुआ क्या कि बहुत सारे प्रोसेसेस ख़राब हो गए। तो 4 चीज़ें पिछले 30 साल में आई। सबसे पहले कंप्यूटर मेज़ पे आ गया, नहीं होता था। जब हम बड़े हो रहे थे बहुत मुश्किल काम था कंप्यूटर होना। फिर इंटरनेट आया, हमने फ़ायदा नहीं उठाया एज अ नेशन। कंप्यूटर इलीगल था 1987 तक पाकिस्तान में इंपोर्ट करना। फिर इंटरनेट आया तो उसके ऊपर टैक्स था। $70,000 पर मेगाबाइट बैंडविड्थ की प्राइस होती थी, मैं पे करता था 2003 में। मेरा पहला पाकिस्तान में कॉल सेंटर था। फिर उसके बाद अब मोबाइल आया, फिर फ़ायदा नहीं उठाया। स्मार्टफोन आया, फिर फ़ायदा नहीं उठाया। तो कोविड आ गया तो उसकी वजह से 20 मिलियन से हम जंप करके 140 मिलियन पे स्मार्टफोन पहुँच गए, ह्यूज जंप। तो हम अभी पिछले 4 साल में एक्चुअली डिजिटल नेशन बनने जा रहे हैं या बनना शुरू हुए हैं। अब एआई आया है, तो अब एआई का भी हुआ ये कि एआई को हम अभी तक 3 साल गुजरे तो अब थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि हाँ ये कुछ चीज़ है, इसको हमें सिखाना चाहिए। वरना तो शुरू में तो इसको हमने सीरियस भी नहीं लिया था, डाउट कर रहे थे और फियर कर रहे थे साथ, जिस तरह हर चीज़ से हम फियर करते हैं। तो हमने पिछले 4 साल में एक ये किताब डेवलप की है जिसके अंदर 5 चीज़ें हमने डाली हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते, अभी भी नहीं करते। दूसरा इस्तेमाल बोलने का और सुनने का। अब आप माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं, कितने घंटे आपने सुनने की प्रैक्टिस की क्लास की है? वो तो नहीं होती। तो हमारे स्कूल में एक बच्चे को 200 इंटरव्यू करने होते हैं, इसमें से 200 में से 100 सुनना होते हैं और 100 में बोलना होता है। और 95% सुनना होता है, दूसरे में 95% बोलना होता है। तो जब आप 200 दफ़ा किसी रैंडम इंसान से बात करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, अपने अंदर सुनने की ताकत आती है, वो कराया जाता है। ये लेकिन ये फाउंडेशन किताब है, ये स्कूल शुरू होने से पहले की किताब है, इसमें 25 दफ़ा करना होता है। उसके बाद हम इसके अंदर ये इससे खुद शनासाई भी आना शुरू होती है कि जब आपसे कभी कितने लोगों ने पूछा होगा ज़िंदगी में कि तुम्हारे ख्वाब क्या हैं, तुम बनना क्या चाहते हो? तो बहुत कम लोग पूछते हैं और हमें खुद ही कभी पूछते नहीं हैं, तो हम अपने आप से भी नहीं पूछते और वो बन जाते हैं जो हमारे दोस्त कहते हैं, हम वो बन जाते हैं। और चौथी चीज़, 5वीं चीज़ फिर एआई है और सोशल मीडिया है इसके अंदर। तो सोशल मीडिया आया, हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब अगर हम गुरबत लें, पाकिस्तान में पढ़े लिखों के जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या कम पैसे कमाते हैं, उसकी वाहिद वजह मेरी जो समझ में आती है कि उनके दोस्त गरीब हैं। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हार्वर्ड की स्टडी है 25 साल पुरानी कि आप अगर 5 दोस्त आपके मिलियनेयर हैं तो आप छठे खुद बन जाएंगे। ठीक है, उसमें होता क्या है कि अगर आपके 5 दोस्त मर्सिडीज़ में आ रहे हैं, आप मेहरान में फिर रहे हैं, तो वो खुद डांट के आपको कहेंगे ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो। आपको फोर्स करेंगे क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं आप क्यों मेहरान में फिर रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा लें। उसी टाइम में हम सब अपनी सर्विसेज बेचते हैं, टाइम बेचते हैं, और उस टाइम को आप सस्ता बेचते हैं, इस मुल्क में सस्ता बेचते हैं। अगर 1 लाख रुपए कोई कमा रहा है तो उसकी कीमत है 80 सेंट पर आवर, और सिलिकॉन वैली में अगर वो है तो $16 एन आवर है, और अब न्यूयॉर्क की नई लॉ है $30 एन आवर है। तो हम $30 वाले मार्केट में क्यों ना टाइम बेचें, हम क्यों 80 सेंट वाली मार्केट में बेचते? अच्छा, क्यों नहीं बेच पाते? इसलिए किसी टॉम, डिक, हैरी से दोस्ती कभी नहीं करी। तो जब उससे दोस्ती नहीं करी तो वो हमको दोस्त नहीं मिला तो नौकरी कैसे दिलवाएगा? हम पाकिस्तानी अमेरिका में जब ढूंढते हैं तो ज़्यादातर टैक्सी वाला, गैस वाला,
और रेस्टोरेंट वाला मिलेगा, हमको ज़्यादातर बिजनेसमैन नहीं मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स नहीं मिलेंगे, स्टार्टअप सीन के लोग नहीं मिलेंगे, अकाउंटेंट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे, इंट्रोवर्ट्स होते हैं। तो ये नेटवर्किंग का प्रॉब्लम ख़राब होने की वजह से बहुत सारे मसाइल आ गए। तो अगर आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर लें तो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल। 500 लोग मेरे अगर आप गोरे दोस्त बना लेंगे तो मैं आपको फ्री लैपटॉप दूंगा। मैंने 500 लैपटॉप बांटे और उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया और उससे ये हुआ कि वो सारे लोग 10 to 100x चेंज हो गए, माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। क्योंकि आपके दोस्त चेंज होते हैं तो आपका सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। तो वो भी इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है। तो अब हमारी ख्वाहिश ये है कि इस स्कूल में या इस यूनिवर्सिटी में इस किताब को आप इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा भी हमारी कुछ किताबें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे बेसिक्स ठीक हो जाएंगे। और ये किताब हम सबको रिकमेंड करते हैं कि किसी भी उम्र का इंसान हो उसको ये ज़रूर इस प्रोसेस से गुजरना चाहिए। जैसे हम ABC से गुजरे तो इससे आपके बहुत सारे मिलम सबको है। यानी इस मुल्क में अगर मैं टैक्सी वाले को रोकूं, रिक्शे वाले को रोकूं, पूछूं प्राइम मिनिस्टर ने क्या गलती करी तो बता देगा, सारी चीज़ें बता देगा, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से वो एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये किताब सिर्फ एक्सपीरियंस कराती है 5-5, 10-10 दफ़ा चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपीरियंस कराती है। जैसे अगर आपने कभी डोरियन फ्रूट नहीं खाया या मैंगोस्टीन नहीं खाया तो मैं आपको समझा नहीं सकता। आपको उसकी खुसूसियात तो मालूम हो सकती है लेकिन उसका आप एक्चुअली फ़ील नहीं कर सकते, तो हम फील कराते हैं। फिर इस सारे तजुर्बे से हमें ये मालूम चला कि तमाम 95% लोग स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाते हैं आमदनी बढ़ाने के लिए, सक्सेसफुल हासिल करने की। सक्सेस के हमने पैसों से एसोसिएट किया हुआ। तो इतने हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब पढ़ते हैं, अर्निंग क्यों नहीं पढ़ते? हमारे स्कूलों में एक 35 मिनट हमने अर्निंग को क्यों डेडिकेट क्यों नहीं किया, जब सारा जिद्दोजहद ही पैसों के लिए है? तो ये एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि हम मिस करते हैं स्कूल में। और ये किताब जो है ये गारंटी करती है कि 5,000 रुपये महीना बच्चा कमा सकता है। अच्छा, इसको नीचे कर अब इस वक्त 27 मिलियन बच्चा किसी स्कूल नहीं जाता और 40 मिलियन बच्चा 2000 से कम वाले स्कूल में जाता है। क्यों? इसलिए कि पैसे नहीं है। तो भाई ये किताब लगा लो, 6 महीने से साल में बच्चा 5,000 रुपये आ जाएगा। और क्या करते हैं हम? ट्यूशन पढ़ाना सिखाते हैं। ट्यूशन किस चीज़ की पढ़ाते हैं? AI की ट्यूशन पढ़ाते हैं। AI की क्यों पढ़ाते हैं? भाई आपको मैं कहूँ बायोलॉजी की ट्यूशन पढ़ लो, केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ लो, मैथ्स की ट्यूशन पढ़ लो, आप कहेंगे ये सब तो मुझे आता है। लेकिन AI ऐसी चीज़ है जो 4 अरब 6 अरब लोगों को सीखना है। तो हमने इसकी पूरी मार्केट बनाई है, ट्यूशन की मार्केट बनाई कि आप पढ़ें और पढ़ाएं। जाके पढ़ाने सबसे ज़्यादा इंसान कब सीखता है? जब पढ़ाता है। तो सिखाने के लिए हमने क्या किया कि आपने पढ़ा के ही सीखना है। गलती करें और सीख लें, और जब आप पढ़ लें उसके बाद सबसे पहले अपनी अम्मी को पढ़ाना है, फिर अब्बू को पढ़ाना है। इस किताब को आप पास नहीं कर सकते जब तक 2 इंसान को पढ़ाएंगे। इसकी रिक्वायरमेंट वैसे है, अगर आपने इसका सर्टिफिकेट लेना है, मैंने ये किताब कंप्लीट की है, तो 2 इंसानों को यही किताब पूरी करानी है और उसकी उजरत भी लेनी है, जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अच्छा, ईदी मांगते टाइम पे तो अम्मी ठोकर मारती हैं, जाओ बेटा ईदी लो, मामू आए हैं। और मामू की नई गाड़ी आई है तो कहते हैं ज़रा ज़्यादा मांगना, अभी नई गाड़ी ली उन्होंने। तो जबकि हम ट्यूशन की फीस नहीं मांगते, उजरत नहीं मांगते। तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा कुछ बस किसी वजह से ये रह गई चीज़ें। तो वो चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ बाय बैकग्राउंड, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है एजुकेशन से, सिवाय इसके कि अपने बच्चे पाले और 2200 से ज़्यादा स्टाफ ट्रेन किया अपनी ज़िंदगी में। और वो सारी लर्निंग मैं अब अपने स्कूलों में डाली है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ को ज़्यादा एक्नॉलेज करें। और फिर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास गाड़ी हो और हमारे पास जहाज़ हो तो हम ज़रा बड़ा और पैसे हों तो ज़्यादा डेस्टिनेशन पे जाने की ख्वाहिश कर सकते हैं। तो अब हमारे स्कूल का बेंचमार्क ये है, आपने सर पूछा था कि कौन सी क्लास में है, तो हमारे स्कूल का बेंचमार्क ये है कि हमारे 8 लेवल्स हमने अभी तक बनाए हैं। हम 5वीं में लेते हैं, उसको हम लेवल 1 बोलते हैं, 8वीं तक लेके जाते हैं। और 8वीं की ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट, जैसे मार्क्स होते हैं, मैथ्स होती है, साइंस होती है, बायोलॉजी होती है, हमारे यहाँ है कि आपने 10 लाख लोगों की खिदमत की हो, इम्पैक्ट डाला हो किसी तरह से, उसको मेजर करते हैं, सेक करेंगे। सेकंड, उस काम की वजह से आपके बैंक अकाउंट में 28 करोड़ रुपए आए हों। और थर्ड ये कि आपका नाम किसी भी कैटेगरी में गिनीज बुक में आया हो। तो ये 3 बेंचमार्क हमने सेट किए हैं कि हम ये कहते हैं कि ये स्कूल लीडर्स बाय डिज़ाइन क्रिएट करता है। ऐसा कोई स्कूल है नहीं दुनिया में जो कहता हो कि ईदी को हम बनाएंगे, बिल गेट्स हम बनाएंगे, बाय डिज़ाइन। ये एक्सीडेंटल जो निकल आते हैं, मतलब हम सब यूनिवर्सिटी वाले खुश होते हैं, तो एक्सीडेंटल डेंटिस्ट के पास तो हम नहीं जाते, एक्सीडेंटल इंजीनियर नहीं होता, तो एक्सीडेंटल लीडर क्यों होता है?
तो मैं ये समझता हूँ अभी एक्सीडेंटल लीडर इस वक्त अमेरिका में नाफिज है, हमारी सबकी मुसीबत ताबर करके रखी है, ठीक है ना। सारी दुनिया में ये मुसीबत है कि सारे एक्सीडेंटल लीडर हैं और वो बेड़ा गर्क करके रखे हैं। तो ये कि क्या हो रहा है, तो इसलिए मैंने तंग आके मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने ये स्कूल बनाया है जिसका पर्पस ये है कि यहाँ से लीडर बाय डिज़ाइन निकले। इसके 8 साल प्रोग्राम है और एक 4 साल प्रोग्राम है। 4 साल तक ये बच्चा 8वीं में पहुँचता है, 5वीं में इसने 5,000 महीना कमाना है, 7वीं में 6ठी में इसने 28,000 महीना कमाना है, 7वीं में 50,000 महीना कमाना है। जिस तरह आप मैथ्स में नंबर चाहिए ना, आपको पासिंग नंबर चाहिए, हमारे पासिंग मार्क्स हैं। और 8वीं में 1,40,000 कमाना है। अगर ये नहीं कमाए तो अगली क्लास में हम नहीं छोड़ते, बैठे रहो, दोबारा रिपीट करो, कुछ गलती कर रहे हो तुम। और हमारा काम क्या है स्कूल की सिस्टम इंजीनियर करें कि ये कैसे होगा। ये मेरा काम है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि डिस्कवर करें, ऐसी किताबें बनाएं जिसकी वजह से ये चीज़ हो जाए। फिर हम सारे शिकायत करते हैं कि तरबियत मिस हो गई, सारे स्कूल बदतमीज़ हो गए बच्चे। तो हमने एक और ये किताब डिज़ाइन की है कि इसमें 30 सेकंड में हम हैबिट्स डालते हैं। अरस्तु ने कहा था कि मैन इज़ नथिंग बट हिज हैबिट्स। तो ये किताब क्या करती है, हैबिट्स बिल्ड करती है। 30 सेकंड पर हैबिट्स का टारगेट होता है। 1 महीने तक 10 हैबिट्स पे हम काम कराते हैं। सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात है। और 30 सेकंड के अंदर आपने प्रैक्टिस रोज करनी है। और 30 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10 इज 5 मिनट। तो 5 मिनट डे में आपकी हैबिट्स डेवलप होती हैं, जो कि आखिर में 200 मिनट तक चली जाती हैं रोज़ की। तो हम जैसे पढ़ने आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो हैबिट डेवलप करने पे नहीं करते। तो ये 100 ऐसी आदत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हों या टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड की हों, वो उसमें बिल्ड करते हैं। तो ये स्कूल के इसी तरह की किताबें हमने डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जो हमें नज़र आता है कि मिस हो गई हैं, और वो हम डालते चले जा रहे हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस आप चैट जीपीटी या किसी भी AI की मदद से जब चाहें सीख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें सिखाने वाली हैं, कोच चाहिए इनके लिए। ये रोड लर्निंग बेस्ड नहीं है, या ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और हमारा पूरा स्कूल प्रैक्टिकल बेस्ड में। तो ये अब इसका जवाब ये कि वो पहले जो हैं वो लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, सेकंड लेवल 2 के स्टूडेंट हैं, और ये 2.5 के स्टूडेंट हैं। ये इनका अभी तक ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अब मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी ख्वाहिश ये है कि अब ये AI का मसला ये है कि अब सीरियस लोग होना शुरू हुए हैं तो कोई पढ़ा नहीं रहा था। तो हमने एक AI इमरजेंसी नाफिज की है। गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी, वो तो नहीं करी, हमने कर दी है। उस इमरजेंसी बेसिस पे हम चाहते हैं 25 मिलियन लोगों को सिखाएं, और उसको शुरू करने के लिए हमने 8 क्लासें रोज़ाना जूम पे शुरू कर दी हैं, और वो लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे रोज़ होती हैं। आपके पास टाइम नहीं है, रात के 12 बजे बैठ जाएं, फिर टाइम नहीं है सुबह के 3 बजे बैठ जाएं, फिर टाइम नहीं सुबह 6 बजे बैठ जाएं। आप एक्सक्यूज़ ना दें कि मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। मैं आपको रोज़ाना एब्सोल्युटली फ्री 3 घंटे रोज़ बेसिक ऑफ AI सिखा रहा हूँ। जिसको माली, जमादार, ड्राइवर, जिसको आप भेजना चाहें हमारी वेबसाइट पे भेजें और वो पढ़ना शुरू कर दें। rehan.com/AI पे जाए, क्लिक करें, रजिस्टर करें, व्हाट्सएप से करें और शुरू हो जाए। तो ये हमारी कुछ कोशिशें हैं, कुछ मैंने छोटी सी चीज़ें बताई हैं। हमारे जो अब आपको सवाल हो, सर का जहन में कोई बात हो, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये आप क्या हो। मैंने मसरूर भाई से मुलाकात 1.5 महीने पहले की थी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इसी हैं। मैं लियाकत साहब ऊपर होते हैं, उनके साथ आया था, तो पता चला कि मैंने पूछा DC कौन है, कहने मसरूर साहब। कौन मसरूर साहब? SBT। मैंने कहा है, अच्छा। पहले गए, हम दोनों एक दूसरे गले लगाए थे, मैंने किताब दी, मैंने रिक्वेस्ट किया सर ये नाफिज करा दें। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये हमारी करोड़ों रुपए की समझने की रिसर्च के बाद ये एक छोटी सी चीज़ बनी है। ओपन सोर्स है, आप उसको कॉपी करें, अपना स्टिकर लगाएं, इस्तेमाल कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं, बस इस्तेमाल करें। सर जी, सवाल करें। रेहान स्कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, रेहान अकेडमी समझे इंट्रोड्यूस होने जा रही है, क्या ख्याल है? ऐसे ही ना, ये सारे मेरे पास आइडिया हैं सब। और बेसिकली जो है E-लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, या E-मार्केटिंग भी इसमें शामिल है, इसमें जो है, क्या ख्याल है? ज़्यादातर E-मार्केटिंग है। एक्चुअली तो हम सीखना सिखा रहे हैं। मेरा ये बिलीफ है कि कंप्यूटर के आप जो भी स्किल सीखें अगले 2 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगी, कुछ भी सीखना। यानी जो नया सॉफ्टवेयर आया है, क्लाउड कोड है या परप्लेक्सिटी कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर टेक ओवर कर लेता है, फिर वो सॉफ्टवेयर खुद ही सीख लेता है और करके दे देता है। इनके पास भी एक्सेस है, उनके पास भी एक्सेस है। तो कौन सी स्किल सिखाऊँ मैं सिखाऊँ क्या जो आपके काम आएगी 2 साल बाद? सबसे बड़ा तो सवाल ये बनता है ना कि आपको मैं सिखाऊँ क्या।
आप लोग माशाल्लाह BS AI कराने जा रहे हैं, उसमें क्या सिखाने जा रहे हैं? सोचें कि भाई वो 4 साल बाद क्या करेगा, क्या वो दुनिया कैसी होगी, किसी को नहीं मालूम। हमें ये नहीं मालूम, जब हम में से किसी को नहीं मालूम था ये ChatGPT आ जाएगा, और फिर ये नहीं मालूम था कि ऐसी आ जाएगी वो गाने बना देती है, वीडियो बना देती है, फिल्में बना देती है। अनबिलीवेबल चेंजेस आ रही हैं। तो हम क्या सिखा रहे हैं? हम तरबियत पे फोकस कर रहे हैं और ह्यूमन स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, और बजाय इसके कि हम IT स्किल को एनहांस करें। रेहान भाई, मैं एक बात कहूँ कि हम आपके आने से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो ये हम सबकी ख्वाहिश थी कि हम आपसे पूछें कि आप क्या करना चाह रहे हैं हमारे पास, और उसकी फिर स्ट्रेटजी हम फिर बैठ के बात कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और किस तरह किया जा सकता है वो। जी आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन किस तरह यूनिवर्सिटी के साथ। सर ने जैसे कहा कि यूनिवर्सिटी आपकी है तो आप क्या कराना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा सबसे पहले ये किताब पूरी करा दें, बस, और कुछ ना कराएं। जब ये इसको इम्प्लीमेंट करते करते 3 से 6 महीने लग जाएंगे। जिस तरह से आप नया प्रोग्राम कोई भी नहीं शुरू करते ना, सब बच्चों को करवाएंगे पहले टीचर। ऐसे हमने NAFTEC के लिए 4,500 टीचर, नहीं टेफ्टा के लिए 4,500 टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट लिया। बहुत तंग किया उन्होंने, 500 टीचर बड़ी मुश्किल से हुए हैं, अभी भी मुश्किल से आगे जा रहे हैं। यानी खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे, जवानों को पीरों का उस्ताद कर दे। दुआ मांग के चले गए, गले हमारे आ गए कि भाई इसको कैसे करें। तो ये जो बच्चे हमारे स्कूल में, टीचर्स भी वो बच्चे हैं जो बैठे हैं आखिर में, स्कूल भी यही चलाते हैं, एडमिशन भी यही करते हैं, सॉफ्टवेयर ये पूरा चलाती हैं। यानी ऐसा कोई काम नहीं है हमारे स्कूल का ऑलमोस्ट जो ये बच्चे ना करते हों। हम बड़ों से नहीं कराते ही नहीं। हम बच्चे सिर्फ ऊपर वाले जो हैं वो सुपरवाइज करते हैं या उनको फैसिलिटेट करते हैं। जी प्लीज, ये ऐसा कंटेंट है जो सबको मालूम है कि ये होता है, लेकिन इसको आपने करा नहीं है। और ये किताब बच्चों के लिए है और टीचर ट्रेनिंग की बुक अलग है, वो उसमें इसका हल्का वर्जन है, इससे भी हल्की है वो। उसमें जो टास्क हैं वो इससे भी आहिस्ता हमने किए कि बस आप सिर्फ चख लें, अच्छा लगे तो थोड़ा सा ज़्यादा चख लें, लेकिन बूफे लगा हुआ है, जो अच्छा लगे उसमें से ले लें। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे नज़दीक किताब है वो ये है, अगर ये टेक्निकल किताब है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टेक्निकल स्किल्स ठीक करने का शौक़ है, यानी अपनी आदतें बदलने का शौक़ तो नहीं है। अगर आप भी करा सकते हैं, आदतें बदलवा सकते हैं, तो ये भी इम्प्लीमेंट कर लें। या आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की अगर आदतें अच्छी होंगी, टाइम पे आएगा, सलाम करेगा, मुस्कुराएगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी इदारे की, रिजल्ट अच्छा ही आना है अच्छा। कोई अच्छे लोग आएंगे, जैसे ना MIT एक किताब है 0 to 1 पीटर थील की। पीटर थील पेपैल का फाउंडर है इलॉन मस्क के साथ। वो कहता है कि हार्वर्ड और MIT और स्टैनफोर्ड में बेसिकली जो फ़र्क है वो है इंडक्शन का प्रोसेस, कि 10 लाख लोग आएंगे, उसमें से 4 लेने हैं आपने तो क्रीम उठा ली, उनको क्या पढ़ाएंगे, वो तो वैसे ही तेज़ हैं, वो खुद ही रिजल्ट लेकर आ जाएंगे। तो अच्छा इंसान बना दिया अगर आपने, तो वो रिजल्ट खुद ही ले आएगा। तो ये अच्छा इंसान बनाने की मैनुअल है। अच्छा इंसान क्या होता है? जिसकी आदतें अच्छी होती हैं। तो अच्छा अगर इंसान बनाना है तो ये डाल दें, अच्छा टेक्निकली बनाना है तो ये वाली किताब डाल दें। तो ये मेरी तो बस यही है। 5,000 वाली किताब तो मैं नहीं कहूँगा कि बच्चों को क्या है, लेकिन आप भी वो डालना चाहें वो भी डाल दें। लेकिन कुछ तो कमाओ ना, घर वालों से कब तक लेते रहोगे? कुछ करना सीखो, कुछ करो। वेरी गुड, माशाल्लाह से। Honestly, I'm impressed the way he is working. हेलो, अगर देखा जाए तो घर पहुँच गए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे शहर के लिए, क्यों? बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए कि जो रियली डिजर्विंग है एंड दे वांट टू डू समथिंग। देखिए, इन्होंने जिस मार्केट को टच किया है, अगर देखा जाए तो यही उनको पता नहीं था कि ये क्या इस मुल्क के अंदर कामयाबी के लिए जो सबसे बड़ी एक चीज़ अवेलेबल है वो है ह्यूमन रिसोर्स। और वो ह्यूमन रिसोर्स है जो आज की हमारी यंग जनरेशन है। दुनिया में यंग जनरेशन कम हो रही है। आप देखें तो आप यूरोप में चले जाएं, इट्स गोइंग नेगेटिव। हमारे यहाँ अब इन बच्चों को अगर आप कुछ स्किल सिखा देंगे, देखें, तो ये आगे चल के माशरे अपने लिए पहले, फिर माशरा बनेगा ना, फिर माशरे के लिए दे विल डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी बेहतर जब ही होगी कि जब ये अपने लिए कुछ कर सकेंगे। अगर आप कहें कि जी ये सोसाइटी में लग जाए ठीक करने को और अपने आप
मुझे वो वक्त याद है जब HEC का चेयरमैन बनाया था, उनको क्या नाम है, डॉक्टर जावेद अताउर रहमान साहब को। ही इंट्रोड्यूस समथिंग, और उनका कहना ये था कि जी हमें हर हाल में साल के 100 PhDs चाहिए। तो किसी ने उनसे सवाल किया और उनसे कहा कि आप अपने स्कूलिंग सिस्टम को तो बेहतर करें, कॉलेज को तो बेहतर करें, उसके बाद आप ये 100 PhD प्रोड्यूस करने की बात करें। तो उन्होंने कहा अगर मैं इसमें लग गया तो मैं मजीद 20 साल पीछे हो जाऊंगा। तो आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अपर लेवल, कि यहाँ से करो। देखिए इन्होंने जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो है इन बच्चों की सब कुछ। तो हैट्स ऑफ टू यू रेहान भाई, ये सारी चीज़ें हम आपको, मैंने तो आपको ओपन चेक दे दिया कि आप इसको जिस तरह चाहें, जो अमाउंट चाहें भर लें। और मैंने कहा कंसिडर दिस यूनिवर्सिटी एज योर यूनिवर्सिटी। और आप स्कूल से निकल के अगर आप समझते हैं कि देखें, क्योंकि मजबूरी ये है कि मेरे पास कल एक वेंडर आया था, वेरी गुड। मेरी मैकेनिकल की जो कुछ मशीन्स थी, हीट एक्सचेंजर थे, बाकी चीज़ें थी, ख़राब थी। उसने कहा मैं कल तक इसको इंशाल्लाह ठीक करा दूंगा। तो डेफिनेटली मैंने उससे सबसे पहले सवाल ये किया, यार तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? उसने कहा मैं वो आदमी हूँ जो डिप्लोमा वालों को पढ़ाता हूँ। मैंने कहा मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो उसकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं थी, लेकिन काम कर कर के वो अपने स्किल की वजह से ही ओन अ कंपनी, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, अपनी कंपनी खुद चला रहा है। तो रेहान भाई कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी जब ये निकलेंगे तो दे नीड टू हैव, आई नो दे हैव स्किल, और ये पैसे ही बहुत कमाने लगेंगे। लेकिन क्या माशरे के लिए मतलब 12th ग्रेड का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट वो नहीं चाहिए होगा इन्हें? क्या इन्हें सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा? और आगे पढ़ाई के लिए जब तक आपके पास आपने HSC नहीं किया हुआ तो आप आगे जाके कैसे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे? इस हवाले से मेरा मकसद यही था जो मैंने पूछा था आपसे, कि इन बच्चों को आप जो माशाल्लाह से यू आर डूइंग समथिंग गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आपसे दूसरी मुलाकात है, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। के यहाँ एक साहब बैठे हुए इस हॉल में, मैं बताऊंगा नहीं, जो कहते हैं आप बहुत जल्दी सबसे इम्प्रेस हो जाते हैं। बट ये रेहान साहब से इम्प्रेस होना एक बड़ी नेचुरल सी बात है, इसलिए कि देखें जो ये कर रहे हैं ना, मेरे नज़दीक तो एक जिहाद है, एक जहद मुसलसल है। इन्हें ज़रूरत नहीं थी शायद, पैसे की कमी नहीं है, वरना ये स्कूलिंग सिस्टम जो हमारे आपको नज़र आएंगे नॉर्थ कराची से लेके और पूरा क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उन लोगों के स्कूल हर जगह आपको, चाहे फेडरल बी एरिया हो, चाहे आपका गुलशन इकबाल हो, स्कूल बने हुए हैं उनके। इनका टारगेट यहाँ से शायद पैसे कमाने का है ही नहीं। सही है, अल्लाह ने पहले से बहुत दिया हुआ है, तो वो कहते हैं ठीक है मैं एक जनरेशन को डेवलप करूँ जो हमारी बेसिक ज़रूरत है। What we are trying to do at this university is also providing education। देखें कि मैं बच्चों से सिर्फ एक जुमला कहता हूँ, बेटा ना तो आपके पास ज़मीनें हैं, दादा की ज़मीनें, ना कोई फैक्ट्री है, तो इस माशरे में अगर सरवाइव करना है तो सिर्फ एक चीज़ होगी और वो होगी एजुकेशन। वंस यू विल गेट द एजुकेशन, तुम आराम से सरवाइव करोगे। तो ये चीज़ है। तो हम भी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि नेशन को बिल्ड करने के लिए हम भी अपने हिस्से की एक ईंट लगा रहे हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं कर सकते। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि आप बुनियादी चीज़ से लेके चल रहे हैं। अब इसको या तो हम ऊपर के लेवल पे लेकर आएँ, हम और आप बैठें और हम ऊपर के लेवल पर आके
कॉलेज तो इन यूनिवर्सिटी लेवल पे हम किस तरह से मिल के कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाट इट इज़। हमारे लोग जो बैठे हैं, आप लोगों में से किसी को अगर देखें, इन्हें तो मेरा ख्याल है महीने में एक दफ़ा डॉक्टर साहब इन्हें इनवाइट करें एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, और इन्हें बुलाएं बच्चों में, मतलब हमारे डिपार्टमेंट अरेंज कराए, उनको बुलाएं, एंड व्हाट ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक थिंग। देखें, एंड इज नॉट डूइंग फॉर हिज ओन सेक, ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसे मेरे नजदीक ऐसे चरिए पागल बहुत कम होते हैं, इसको स्टॉप कीजिएगा। लेकिन यही लोग होते हैं जो माशरे को बेहतर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मिस लैला, 30 मिनट्स की चलनी थी, ये काफी ज्यादा चल गई। मैम मैंने जी सॉरी, एक तो बस ये वो वाला सीन, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मोबाइल मेरे पास नहीं था और मुझे मिल भी नहीं रहा था। अब मैंने कहा टाइम काफी गुजर चुका है, अब फोन मेरे हाथ में आया तो मैंने कहा 55 पे बंद कर दूंगी, और 2 मिनट हार्डली अब रहते थे। जी ओके जी मैम। मिस लैला, ओके कोई बात नहीं। जी तो डियर पेरेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस वीडियो को भले थोड़ा फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन इसको देखिए, ताकि हम कल इसमें से ही आपसे सवाल करेंगे। और सवाल क्या होंगे वो भी आपको जब वीडियो पूरी आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसको प्लीज देख लीजिए, और कोई भी चीज ग्रुप में आया करे तो प्लीज, जैसा अभी मिस राहत ने कहा कि आप लोग इसको इग्नोर करते हैं, आप लोग देखते नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर फॉरवर्ड कर करके देख लेंगे, एटलीस्ट हम जब यहाँ बैठेंगे तो हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, हम आपसे सवालात ले लेंगे, हम आपको इसी में से कुछ ना कुछ समझा देंगे कि आया आपने क्या करना है आगे। तो थैंक यू सो मच जी। मैं अटेंडेंस शीट बिल्कुल शेयर कर रही हूँ, अटेंडेंस शीट शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसको मार्क कर दीजिए। जी मिस लैला, आप कुछ इस वीडियो के हवाले से कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल मैम, मैं ये रिक्वेस्ट पेरेंट्स से करना चाहती हूँ कि कल भी हमारी एक बात डिस्कस हो रही थी, डिग्री और साथ में स्टडी और बाकी इदारों पे अप्लाई हो, और रात को भी थोड़ा सा ये सर शहजाद अनवर ने इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया था, और हमने प्रॉपर तरीके से मिलके एक दूसरे को आंसर दे करने की, और भरपूर तरीके से जो भी हम जानते हैं एज अ टीम मेंबर शेयर भी किया। और मैं ये कहना चाह रही थी कि प्लीज़ आप लोगों ने फॉरवर्ड करके नहीं देखना, ना तो आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होंगी, ना आपको आंसर मिलेंगे। जितनी मैंने अभी तक आप सबके साथ मिलके वीडियो देखी है, तो इसमें बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब थे। अगर आप जंप लगा के फॉरवर्ड करके देखेंगे तो वो अधूरी बातें, अधूरे मामले ही होते हैं वो, और प्रॉपर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसको प्लीज़ ज़रूर सब देखें, और मैं खुद भी एक एक वर्ड इसका सुनूंगी, और इंशाल्लाह फिर कल मिलकर डिस्कस भी करेंगे और फीडबैक भी देंगे, रिव्यू भी देंगे। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सो मच मिस लैला। सबसे पहले तो अटेंडेंस शीट मैंने शेयर कर दी है, वो आप लोग देख लीजिए। दूसरी बात ये, एम आसिफ सरदार ने कहा है कि यहाँ पे भी लिंक शेयर कर दीजिए। जी मैं यहाँ पे भी लिंक शेयर कर देती हूँ, जो वीडियो अभी चली थी उसकी लिंक। उसके अलावा ग्रुप में तो वो लिंक मौजूद है उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप ग्रुप में नहीं है एम आसिफ सरदार साहब, तो आप प्लीज अपने बच्चे से मेरा कांटेक्ट नंबर लेके मुझसे रब्ता कीजिए, ताकि मैं आपको लिंक शेयर सॉरी ग्रुप में ऐड कर सकूं। जी जी मैं जरूर। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई जी। जी मिस लैला से कहना था कि मुझे ग्रुप में ऐड करें, मुझे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। मेरी बात हुई थी मिस आपसे पहले भी, आपने कहा था कि मैं ग्रुप में आपको ऐड करवाऊंगी, और हम कैसे क्या है। नुमान भाई आपने मुझे पर्सनल पे मैसेज किया है? नहीं, मेरे अ, पास नहीं है, आपका नंबर नहीं है, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा मिस लैला, आप मुझे भाई का नंबर भेज दीजिए अगर आपके पास है।
मैम अरहम से बात हो गई है और उन्होंने ये भी मेरे से डिस्कस किया था कि इस बाबा को मैंने पोर्टल से पढ़ाना है या बुक से पढ़ाना है। उसके अलावा उन्होंने सर का नंबर भी भेजा, नेम भी शेयर किया, क्योंकि सर का नेम मुझे याद नहीं था। तो फिर वो दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप मेरा नंबर चेक कीजिए, शायद थोड़ा ऊपर चला गया होगा और आपको याद भी नहीं रहा होगा। मैंने शायद लिख के और या कॉल पे आपको कहा भी था कि ऐड कर लीजिए सर को। मुझसे कह रही है मिस लैला, मुझे नंबर शेयर किया था। जी जी मैम, मैं भी ऊपर चला गया हो, बाद में ओके हमारी आपस में बातचीत चलती रहती है, तो ओके आप मिस थोड़ा सा लैला, चेक मेरे कर ली। पर्सनल नंबर पे किया था या वो ग्रुप में? मैम मैं दोबारा अभी भेजती हूँ, आप दोबारा ओके से देखिए, ऊपर वाले को ओके भी आपको दोबारा रीसेंड कर देती जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और ये आज के लिंक लिंक जी भी जी शेयर कीजिए, मैं वीडियो देखना चाहता हूँ। जी, मैंने शेयर कर दी भाई चैट में। एक अटेंडेंस लिंक है, दूसरी वो लिंक है। कर हाँ तो हाँ। दिया सेंड नहीं मैंने सर। नहीं मैम, दोनों लिंक अटेंडेंस के हैं। दोनों अटेंडेंस के हैं। नहीं नहीं, मैंने अभी किया है, अभी दोबारा कर देती हूँ, चलो। जी। वीडियो का लिंक मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू मिस लैला। जी तो मिस लैला, आज की क्लास फिर मैं यहीं पे इख्तिताम करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आज जहाँ बैठी हुई थी वहाँ के लिए कहा जा रहा है कि मिस सारे बच्चे चले गए हैं और आप बिल्कुल खुद ही अपने ऊपर मुनहसर रहेंगी, तो ये सही नहीं है। तो वो एक मिस मेरे लिए खड़ी हुई है, उनको लाइट्स वगैरह एसी वगैरह बंद करना है। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, किसी को कोई बात करनी है तो वो मिस लैला से कंटिन्यू करे। और मिस लैला, आप लाइव को भी एंड करा दीजिएगा, क्योंकि मिस काफी देर से इंतजार कर रही है मेरा। ओके मैम, नो इशू। सर मैंने आपका, सर हैं हमारे साथ, सर नोमान। मैम मैंने अभी दोबारा वही जो मैं पहले सेंड किया हुआ था दोबारा सेंड कर दिया मैंने उनको। ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। तो ये था आज का हमारा पेरेंट सेशन। इसमें हमने मेडिटेशन की और उसके बाद हमने थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस की आपस में। और हमारी मैम का थोड़ा सा इशू था, उन्होंने स्कूल जहाँ वो जिस जगह वो थी वो क्लोज़ हो चुका था इदारा, और वो अकेली थी, इसलिए वो जल्दी लीव कर गई हैं। और अब हम सब बाकी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, तो अब हम क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज। हिजबुल्ला भाई लाइव एंड कीजिए, हिजबुल्ला भाई, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला भाई लाइव एंड करें आप।